हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हम अपने पिछले सेशन में अध्याय 2 की 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है साथियों, हम यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो और बहुपद निकालना हो तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूत्र? आइए देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें जब हमें बहुपद सॉरी जब हमें शून्यकों का योगफल जब हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो तथा गुणनफल दिया गया हो तब द्विघात बहुपद, जब हमें इतना दिया गया हो यानी शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया गया हो तब हमारा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या निकलता है हमारा? हम ये आपको बताते हैं। यह रहा हमारा सूत्र एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा शून्यकों का योगफल और यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुणा में एक्स। ठीक है साथियों, अब आएगा प्लस का चिन्ह। अब आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। यह हो गया हमारा क्या? द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र हो गया है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे सर ने दूसरा लिखवाया है, तो आइए हम इसका एक शॉर्ट रूप और आपको लिखवा देते हैं। क्या होता है इसका सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा? क्योंकि हमने शून्यक को क्या माना था? अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद निकाल रहे तो इसमें निश्चित है कि दो शून्यक होंगे। दो शून्यक होंगे तो एक को अल्फा एक को बीटा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या? अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हमारा एक सूत्र यह हो गया जो शॉर्ट रूप में है। तो आप इनमें से कोई भी सूत्र लगाइए, आपका द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है साथियों, हम एक्सरसाइज निकाल लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या है, क्या दिया गया है उसमें। इसमें दिया गया है साथियों, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन लगवाएंगे स्क्रीन पर। आपने यह कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 और इसमें आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए, हम इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल के अनुसार दी गई संख्या है। यानी कि हमें द्विघात बहुपद निकालना है और शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है इसमें। तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरे का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल है। उसमें क्या दिया गया है हमें? 1/4 इंटू -1। ठीक है साथियों, ये दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यहाँ यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? यहाँ पर हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग कितना दिया गया है हमें? अल्फा प्लस बीटा। इसका मान दिया गया है 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। ठीक है साथियों, यह हमें दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम निकालते हैं जैसे ही, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? सूत्र, वही वाला सूत्र अपना लिखते हैं। तो यहाँ पर द्विघात
बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना वह सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हम इसमें जैसे ही अपना मान रखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4, एक्स इसका यहाँ पर दिया गया है। अब आता है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है, माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है साथियों, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा होगा तो x/4 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा बराबर 0। अब इस 4 को हमें इस तरफ ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, तो हम पूरी संख्या में से 4 निकालना है, तो हमें इन सब के नीचे 1 मान के इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है साथियों, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद होगा कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह गुणा में आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं इसके यहाँ। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 4 का गुणा करेंगे 0 में क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। हमारा यह क्या निकल आया है, रैखिक ये द्विघात समीकरण निकला है। हम इसको बहुपद में बदलेंगे, बहुपद में कैसे बदलते हैं, 0 हटा देंगे बराबर का, हमारा बहुपद आ गया। तो यह रहा हमारा बहुपद। तो मैं यहाँ पर क्या लिखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या निकला, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है साथियों, यह क्या निकल आया, हमारा द्विघात बहुपद निकल आया, और यही रहा आपका सवाल का आंसर। साथियों में आंसर नहीं लिखना होता है सवाल में, हम सिर्फ इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और हमारा एग्जामिनर समझ जाता है कि यही आंसर है। ठीक है साथियों, तो आपने पहला सवाल लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल हमारा इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट 1 मिनट, मेरा थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। क्या हो गया कि -1 जब हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 4 में दिया तो यहाँ पर क्या आता है, 4 आएगा। हाँ साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और जब यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ये आया हमारा आंसर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पूरा रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वही सब लिखना है, तो हम सिर्फ इतना ही रिमूव करते हैं हमारा, क्योंकि सूत्र उसमें यही रखना है। तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है √2, यहाँ पर क्या दिया गया है, √2, और एक दिया गया है 1/3, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, √2, और यहाँ पर दिया गया है 1/3। हम इसका जैसे इसकी वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। एक्स स्क्वायर का हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, तो √2 एक्स आ जाएगा, यहाँ पर लगेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है, बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब हमें इसका भी वही करना है, इस 3 को हमें इस तरफ ले जाना है। तो इस पूरे के नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। जैसे हम इसके नीचे 1 मानते हैं तो हमें यहाँ पर क्या निकल के आता है, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। अब इसको हम 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर 0 इंटू 3। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है वह क्या निकल के आ गया, हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो हमारा निकला है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या निकला, 3x स्क्वायर, इसमें से हम इस 0 को बस हटा देंगे, पूरा वही लिख देंगे,
-3√2x प्लस का 1। यह क्या निकल के आ गया हमारा? यह निकल के आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर जो हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है, जो दिया 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। ठीक है साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। तीसरे में क्या दिया है? 0√5। ठीक है साथियों, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। तीसरा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे में दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 दिया है, √5 दिया है। 0√5, तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा का मान जो दिया गया है प्लस में, वह दिया गया है 0। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है √5। आइए साथियों इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0x यहाँ पर जैसे ही आता है तो 0 का गुणा x में होगा तो 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्या? √5 बराबर 0। साथ ही यहाँ पर आता है x², ये हट जाएगा -0x, सीधा आ जाएगा क्या? √5 बराबर 0। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या निकल के आएगा? यह तो बहुत ही सिंपल सवाल था। तो यहाँ पर हमारा जो निकला द्विघात बहुपद, अब यह है द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या निकल आया? x² प्लस का √5। यह क्या हो गया हमारा? यह हमारा आंसर हो गया है साथियों। ठीक है साथियों, तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर यह निकल के आया, जो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था। तो साथियों आप लोग इसको देख लीजिए और कर लीजिए। ठीक है साथियों, बहुत ही सिंपल सवाल था हमारा, जिसका आंसर निकल आया है। ठीक है साथियों, तो इसका x² प्लस √5 निकल के आता है। अब हमारा चौथा सवाल आता है, जिसमें हमारा क्या दिया गया है? 1 और 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 और 1 दिया गया है। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं और अपना चौथा सवाल लगाते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा चौथा सवाल लगेगा। तो चौथा सवाल हमारा दिया गया है 1 और 1। क्या दिया है? 1 और 1 दिया है। यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ नंबर का सवाल होगा, जिसमें हमारा क्या दिया गया है? गुणन योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, यानी 1 और 1। तो इसका योग कितना दिया गया है? 1। गुणनफल भी कितना दिया गया है? 1 दिया गया है साथियों। तो हम इसमें जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? x² माइनस का 1 इसका मान आया, x तो माइनस का 1 का गुणा 1 में होता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? x ही प्राप्त होगा। तो इसमें साथियों क्या है कि ज्यादा गीला हो जाता है बोर्ड, वह लिखता नहीं है। ठीक है साथियों, यदि आपने हमारी पहली क्लासेस ना देखी हो तो आप वह क्लास भी अवश्य देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा कि शून्य क्या होता है, बहुपद क्या होता है, वह भी आपको समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट डली हुई है, आप देख लीजिए। हमने अध्याय 1 को समाप्त कर लिया, अब दूसरा हमारा चल रहा, तो शायद आज यह अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। यदि इसके कुछ उदाहरण के सवाल रहते हैं तो आपको कल करा देंगे, तो हमारा कल अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सैटरडे को हमारी वन शॉट होगी और यह अध्याय हमारा पूरा होगा। उस वन शॉट से भी आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, 1 का गुणा x में करते हैं, x निकल के आता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, यहाँ पर 0। तो इसका भी हमारा आ गया, बस यही तो आ गया हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या निकल के आया? द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस का 1। लो साथियों, यह भी हमारा आ गया, तीसरे का आ गया था, और अब फिर चौथे का भी आंसर हमारा आ गया। आप लोग देख लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम करते हैं अपना पांचवें नंबर का सवाल। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? पांचवा दिया है माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। ठीक है साथियों, हम इसको भी देख लेते हैं। इसको आपने कर लिया होगा। अब हमारा पांचवें नंबर का सवाल आ जाता है। पांचवें नंबर का सवाल हमारा क्या दिया गया है? माइनस के 1/4, यहाँ पर माइनस के 1/4 प्लस के 1/4।
तो इसका मान हो गया है -k1/4, इसका मान हो गया है +k1/4। ठीक है साथियों, तो जब इनका मान हो गया है ये -k1/4 और +k1/4, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं अपना, यहाँ पर हम इसके जैसी वैल्यू पुट करेंगे, x² का x² माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 1/4 क्या माइनस का, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर +k1/4 बराबर 0। ठीक है साथियों, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें होता है x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4x, यहाँ पर 1/4 बराबर 0। इस 4 को इस तरफ ले जाना है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इनका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x², यहाँ पर हो जाएगा +x+1 बराबर 0। यह आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इस 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 4x² + x + 1 बराबर 0 इंटू 4। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4x² + x + 1 बराबर 0, 4 का गुणा होगा। तो हमारा अब यह निकल आया द्विघात समीकरण। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा, 0 हम हटा देंगे, वही संख्या लिख देंगे, यानी कि 4x² + x + तो मार्कर गिर गया है, निश्चित ही यह सवाल पेपर में आएगा ही आएगा आपका, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो हमारा यह भी निकल आया है। अब हमारा अंतिम सवाल रह गया है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, 0, 4 और 1 दिया गया है। ठीक है साथियों, तो अपना अंतिम सवाल भी अब लगा लेते हैं, आप लोगों ने है लगा लिया होगा, और आप लोग रिवीजन अवश्य करते चलें, और आप लोग अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा कि आपका क्या सुझाव है, अच्छी लगी क्लास या नहीं। हमारा अंतिम सवाल है जो, जिसमें हमें 0, 4, 1 दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1। ठीक है साथियों, तो हम इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं अपनी, तो क्या होगा, x² का x² आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, यहाँ पर x आ जाएगा, इसका मान 1 दिया है, बराबर 0। तो बस हमारा है तो समीकरण बना बनाया आ गया। तो हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम सीधा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या निकल आया हमारा, x² माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है साथियों, तो हमारा यह निकल के आ गया है। तो साथियों, हमने 2.2 एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लिया, यानी 2.2 एक्सरसाइज भी समाप्त कर ली। हमारी इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज समाप्त हो गई हैं, दोनों की दोनों। अब यदि इस चैप्टर में कोई इंपोर्टेंट सवाल उदाहरण का बचता है तो हम आपको वो कल के सेशन में लाएंगे, और फिर हमारा जो अगला सेशन सैटरडे को होगा, सैटरडे को हम इसका वन शॉट लाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। उस वन शॉट में जितने भी सवाल इससे इंपोर्टेंट होंगे वह सब आ जाएंगे, छोटी सी वन शॉट होगी, जैसे हमारी अध्याय 1 की रही थी, और आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद साथियों।